वेल नमस्कार। दोस्तों, कल का डिस्कशन एसडी 3.1 का जो लास्ट वीडियो में हमने देखा, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। लेकिन दोस्तों, एक बार हम जैसा हमारा तरीका है कि सबसे पहले हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे का डिस्कशन हम कंटिन्यू करते हैं। तो क्या आप इसके लिए रेडी हो, पूरा रिवीजन के लिए? यस और नो? ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद में यहाँ आगे डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। पर ये रिवीजन जो है दोस्तों, मैं थोड़ा अलग लूँगा। ये रिवीजन यहाँ पे मैं चार्ट बना के लूँगा। आई थिंक पेज नंबर 48, 49 या जो भी देख लेना आजू बाजू, वो पेज नंबर पे आपके 2 पेजेस ब्लैंक पेज दिए हैं। देखिए आपको 2 पेजेस ब्लैंक पेज, ठीक है। तो वो 2 पेजेस जो आपको ब्लैंक पेजेस दिए हैं, उस 2 पेजेस पे आपको एक काम करना है। मैं जिस तरह से चार्ट यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, उस तरह से आपको चार्ट ड्रॉ करना है। दोनों पेजेस एक साथ लेना है। मैं ड्रॉ करते करते आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा रिवीजन करा दूंगा, पॉइंट्स भी लिखा दूंगा। और मैं इतना ही कहूँगा कि एग्ज़ाम के पहले बस इतना चार्ट पढ़ के जाना। ये चार्ट अगर आपने पढ़ लिया तो आपकी कंप्लीट रिवीजन हो जाएगी। वो बेयर टेक्स्ट वगैरह आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आर यू रेडी फॉर दैट? यस और नो? चलिए, तो वो 2 पेजेस, जो ब्लैंक पेजेस है, वहाँ हम चार्ट ड्रॉ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ हम वो चार्ट ड्रॉ करेंगे। टाइटल देना एडिशनल सेक्शन 3, आपका टाइटल आएगा सेक्शन 3 एडिशनल कस्टम्स ड्यूटीज, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एसीडी। जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं बेटा क्या? एसीडी। अब यहाँ पे पहला लूँगा एसीडी 3.1, एसीडी 3.1। फिर कितने पार्ट्स आएंगे, दोनों पेजेस यूज़ करना है। तो पहला आपका आएगा एसीडी 3.1, ठीक है। दूसरा आपका आएगा एसीडी 3.5, सॉरी एसीडी 3.3, उसके बाद में एसीडी 3.5, उसके बाद में एसीडी 3.7 और उसके बाद में एसीडी 3.9, एसीडी 3.9। तो इतने 5 पार्ट्स आपको करना है, ठीक है। पहला एसीडी 3.1, 3.3, 3.5, 3.7 एंड 3.9। डन, ठीक है। आगे बढ़ो बेटा। तो अब यहाँ पे सबके हम पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर रहेगा, ऑब्जेक्ट क्या है, किस ऑब्जेक्ट से लेवी होती है। उसके बाद में नेक्स्ट रेट क्या होगा, वैल्यू क्या होगी और स्पेशल पॉइंट्स क्या हो गए, ठीक है। तो क्या ऑब्जेक्ट क्या है लेवी का, तो अगर लेफ्ट साइड में थोड़ी सी जगह होगी तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, ये कॉलम वाइज भी आप कर सकते हो। तो डिफरेंस भी क्रिएट हो जाएगा सभी ड्यूटीज़ में, पार्ट्स भी बन गए। पहले हम सबके ऑब्जेक्ट्स देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है। उसके बाद में रेट क्या रहेगा, लिखना मत कुछ, सिर्फ मैं समझा देता हूँ। रेट क्या रहेगा, वैल्यू क्या होगी, रेट क्या होगा, वैल्यू क्या होगी और स्पेशल पॉइंट्स क्या रहेंगे, जो आपको याद रखना है। स्पेशल पॉइंट्स क्या रहेंगे, ठीक है, कितने वैल्यू पे आएगा। चलिए, ऑब्जेक्ट लिखते जाइएगा। फर्स्ट एसीडी 3.1 का अगर आपने बना लिया होगा तो एसीडी 3.1 का ऑब्जेक्ट लिखते जाइएगा। जिसके पास डिजिटल नोट्स है वो नोटबुक में ड्रॉ करें, और जिसके पास यहाँ पे, ठीक है,
जिसके पास डिजिटल नोट्स है वो नोटबुक में ड्रॉ करे, जिसके पास फिजिकल नोट्स है ओके वो 2 ब्लैंक पेजेस पे ड्रॉ करे। और मैं एक बार फिर से कह देता हूँ, जब आप अपनी नोट्स ले रहे हो ओके तो उसमें 2 पेजेस एक साथ ले लेना, 2 पेजेस आपको एक साथ लेना है उस नोट्स में और अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। इज इट क्लियर? तो ऑब्जेक्ट, रेट, वैल्यू और कुछ स्पेशल पॉइंट्स हो गए, इस 4-5 पॉइंट्स में हम ये पूरा डिस्कशन कंप्लीट करेंगे। और जब आपको फिजिकल नोट्स मिल जाएगी तो उसमें बाद में आप ये जो टेबल फिर से एक बार कॉपी कर लेना जो नोटबुक में आपने ड्रॉ किया है, सो दैट आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। डन? यस और नो? पर ये मेरे साथ आपको लिखना पड़ेगा, बी केयरफुल। तो आप अगर आपके नोटबुक में लिख रहे हो तो पेज नंबर डाल दो, आई थिंक 48-49 होगा, और ये टेबल आपको वहाँ ड्रॉ करना है और उसके बाद में फिर से और ड्रॉ करना है। ठीक है? तो ऑब्जेक्ट लिखो, A331 का ऑब्जेक्ट में पहला पॉइंट, it is levied to countervail excise duty. It is levied to countervail excise duty. It is levied to countervail excise duty. Excise duty. Excise duty. Leviable on like article. Leviable on like article. Like article. If produced or manufactured in India. Leviable on like article. If produced or manufactured in India. Produced or manufactured in India. नाउ दूसरा रेट में पहला पॉइंट, अगर आप रेट ले रहे हो तो सेकंड रेट में टाइटल दे सकते हो, या फिर क्या करो एक काम करते हैं, वेट जस्ट मिनट, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। सबके ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, क्योंकि किसको कितना टाइम स्पेस लगेगा आपको नहीं है, तो सबके ऑब्जेक्ट्स हम लिख लेते हैं, फिर हम सेकंड रेट पे आएंगे। तो आपने लेफ्ट साइड में अगर रेट लिखा होगा तो फिर हम रेट पे आएंगे, फिर वैल्यू पे आएंगे, फिर स्पेशल पॉइंट्स पे आएंगे। तो सबसे पहले सबके हम ऑब्जेक्ट्स लिख लेते हैं। ठीक है, A333 लिखो, A333 का ऑब्जेक्ट, इट इज लेविड, उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना, इट इज लेविड टू काउंटरवेल द इफेक्ट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, to countervail the effect of excise duty, which would have leviable components or material, leviable on components or material, components or material, components or material used in the manufacture of imported goods, used in the manufacture of imported goods, if produced or manufactured in India, if produced or manufactured in India, ऑब्जेक्ट में ही सेकेंड पॉइंट, ऑब्जेक्ट में ही सेकेंड पॉइंट, इट इज लेविड in addition to A331, it is levied in addition to A331
on goods notified by central government, on goods notified by central government, on goods notified by central government. ठीक है, SD 35 लिखो. इट इज लेविड टू काउंटरवेल. SD 35 लिखना. इट इज लेविड टू काउंटरवेल सेल्स टैक्स, वैट और एनी लोकल चार्जेस. सेल्स टैक्स, वैट और एनी लोकल चार्जेस which would have leviable, which would have leviable on like article, like article on their sale or purchase in India, on their sale or purchase in India. On their sale or purchase in India. Then SD 37, write down. SD 37 object, write down. It is levied to countervail. It is levied to countervail GST, to countervail GST, which would have leviable, on like article, which would have leviable on like article on their supply within India, on their supply within India, on their supply within India. Second point in that SD 37, second point, write down. It is also called as IGST. It is also called as IGST. Thereafter SD 39 लिखो. It is levied to countervail GST compensation cess, GST compensation cess to countervail GST compensation cess, which would have leviable on certain goods, under section 8 of GST, on certain goods under section 8 of GST, in bracket compensation to state, in bracket compensation to state, bracket complete, Cess Act, CESS Act,
2017 2017। चलो सबके ऑब्जेक्ट क्लियर हो गए। नाउ सेकेंड पॉइंट, रेट्स। रेट क्या क्या हो गए सभी ड्यूटीज के, लिखो रेट। नाउ लिखो अंडर A331 राइट डाउन। पॉइंट नंबर 1, it shall be levied at the rate specified for like goods, at the rate specified for like goods in Central Excise Tariff Act Second point, in case of alcoholic liquor, in A331 second point, in case of alcoholic liquor for human consumption, in case of alcoholic liquor for human consumption, alcoholic liquor for human consumption, comma, it shall be levied at the rate notified by central government. It shall be levied at the rate notified by central government. Now A333 write down. A333 write down. It shall be levied. A333. It shall be levied at the rate as notified by central government. It shall be levied at the rate as notified by central government. As notified by central government. ठीक है, as notified by central government. A335, it shall be levied at the rate 4%. It shall be levied at the rate 4%. उसके नीचे लिखना, but if any lower rate notified by central government, then duty is payable at that rate. ड्यूटी इज पेएबल एट दैट रेट। वैसे तो बेटा 4% से पे करना पड़ेगा, 4% से पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई लोअर रेट नोटिफाई होगा तो फिर वो रेट से ड्यूटी लगेगी। ठीक है, उसके बाद में A337, इट शैल बी लेविड एट द रेट as notified under section 5
It shall be levied at the rate as notified under section 5 of IGST Act, under section 5 of IGST Act. We should not exceed 40%. We should not exceed 40%. A339 लिखो. It shall be levied at the rate. For A339 लिखना. It shall be levied at the rate as notified under section 8 of GST, under section 8 of GST, compensation to state, GST compensation to state Cess Act, compensation to state Cess Act 2017. चलो, ये तो रेट्स हो गए बेटा. उसके बाद में नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट जो है वैल्यू. वैल्यू क्या होगी? अब जिस तरह से मैं लिख रहा हूं उस तरह से आपको लिखना है. फॉर A331 कितने वैल्यू पे आएगा? तो वैल्यू इक्वल्स टू, ये 1 करना, सॉरी if duty is payable with reference to value, then value equals to TV, मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू अंडर सेक्शन 14(1). एक मिनट, थोड़ा उसको और करेक्ट करता हूँ. असेसेबल वैल्यू अंडर सेक्शन 14(1) मतलब आपकी CIF, और टैरिफ वैल्यू, ये एक ही लाइन में आना चाहिए. टैरिफ वैल्यू अंडर सेक्शन 14(2), ठीक है, प्लस BCD, ठीक है, प्लस BCD प्लस NCCD प्लस SWS सोशल वेलफेयर सरचार्ज प्लस प्रोटेक्टिव ड्यूटी, ये जो टोटल आएगी ये रहेगी वैल्यू फॉर ACD31, वैल्यू फॉर ACD31. नीचे लिखो नोट safeguard duty, CVD on subsidized article, safeguard duty, CVD on subsidized article, or anti-dumping duty, is not to be added, उसके नीचे सेकंड, वैल्यू में ही सेकंड, अभी तक नेक्स्ट पॉइंट चालू मत करना, वैल्यू में सेकंड. इफ ड्यूटी इज पेएबल with reference to
MRP, तो value equals to value for ACD 31 equals to MRP of imported goods. ये जस्ट लिख लो, एग्जाम में नहीं पूछेंगे आपको, माइनस अबेटमेंट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, MRP ऑफ इंपोर्टेड गुड्स माइनस अबेटमेंट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, चलो यह वैल्यू खत्म हुआ। ACD 33 में लिखना, वैल्यू शैल बी डिटरमाइन, वैल्यू शैल बी as notified by central government. Next, ACD 35 में लिखना, वैल्यू शैल बी डिटरमाइन, ACD 35 में लिखना, वैल्यू शैल बी डिटरमाइन as follows. Assessable value under section 14(1) और टैरिफ वैल्यू। टैरिफ वैल्यू क्या होता है मैं बताऊंगा, अंडर 14(2) प्लस BCD प्लस NCCD if any प्लस SWS on BCD प्लस प्रोटेक्टिव ड्यूटी इफ एनी। ये पहला पड़ाव, जो भी आएगा इसे हम नाम देंगे A, फिर निकलेगा ACD 31 ऑन A, परसेंटेज ऑफ A, तो ये आएगा दूसरा पड़ाव, इसे कहा जाएगा वैल्यू ऐड करने के बाद वैल्यू फॉर ACD 35, ये रहेगी वैल्यू फॉर ACD 35। ठीक है, तो इसमें आपको ACD 31 भी ऐड करना है, इसमें आपको ACD 31 भी ऐड करना है। ठीक है, फिर ACD 37 के लिए वैल्यू क्या होगी, वैल्यू शैल बी डिटरमाइन एज फॉलो। सेक्शन 38, यहाँ मैं जानबूझ के सेक्शन लिखवा रहा हूँ, सेक्शन 38। असेसेबल वैल्यू अंडर सेक्शन 14(1) और टैरिफ वैल्यू अंडर सेक्शन 14(2) प्लस BCD as percentage of assessable value plus NCCD if any प्लस SWS 10%, वो सभी जगह 10% है, अब मैं यहाँ याद आ गया इसलिए लिख रहा हूँ।
ऑफ BCD प्लस प्रोटेक्टिव ड्यूटी थोड़ा मुझे स्पेस लगेगा नीचे, हाँ स्पेशल पॉइंट में, तो खेलना मत, हाँ प्रॉपरली अरेंज करना उसको। प्रोटेक्टिव ड्यूटी ये पहला पड़ाव, हम इसे कहेंगे A, फिर प्लस ACD 31 इफ एनी, क्योंकि ये सिर्फ सिगरेट के केस में ही ऐसा है, मैं बता देता हूँ। सिगरेट के केस में ऐसा है कि जहाँ एक्साइज और GST लगता है, अदरवाइज आइदर एक्साइज लगता है या GST लगता है, ठीक है। इफ एनी, फिर ये ऐड होने के बाद दूसरा पड़ाव प्लस ACD 35 इफ एनी, ठीक है। ACD 35 इफ एनी एज परसेंटेज ऑफ A और एज परसेंटेज ऑफ B, ठीक है। प्लस सेफगार्ड ड्यूटी इफ एनी प्लस CVD on subsidized article, safeguard duty under section 8 और CVD on subsidized article, that safeguard duty under section 8, under section 8 subsidized article under section 9 बाद में पढ़ा होगा। उसके बाद में प्लस एंटी डंपिंग ड्यूटी सेक्शन 9A, ये ऐड करने के बाद जो आएगा ये रहेगा वैल्यू फॉर ACD 37, इतने वैल्यू पे ACD 37 लगेगा। वैल्यू फॉर ACD 37, और ACD 39 में सेम, एग्जैक्टली सेम, इतनी वैल्यू पे ये टोटल जो आएगी ACD 39 में एग्जैक्टली सेम बेटा। वो भी इतना सब एडिशन होने के बाद ACD 39, मतलब ये जो है, ये जो ACD 37 के लिए वैल्यू आया उतनी वैल्यू पे ACD 39 लगेगा, ACD 39 लगेगा। डन। अब लास्ट स्पेशल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट, इसमें MRP में ऐसा कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है। अल्कोहल का तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें भी डैश कर दो, इसमें भी डैश कर दो। लेकिन ACD 37 और 39 में हाँ, ये दोनों का कॉमन स्पेशल पॉइंट रहेगा, दोनों का कॉमन रहेगा। एक स्पेशल डिस्कशन हमारा बाकी है, अगर आपको याद होगा तो वेयर हाउस सेल का, तो वो जो है स्पेशल पॉइंट मैं यहाँ कवर करूँगा। ओके, तो हम सबसे पहले अब यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में पहले मैं वेयर हाउसिंग कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ और उसके बाद में हम इसका स्पेशल पॉइंट्स देखेंगे। डन बेटा, यस और नो? चल ठीक है।